हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। हैप्पी समर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए समर स्पेशल हमारा होममेड कस्टर्ड आइसक्रीम रेसिपी देखिए आप, और विथ थ्री टाइप ऑफ फ्लेवर, वैनिला, रोज और चॉकलेट फ्लेवर में। जी हाँ, एकदम बाजार जैसा आइसक्रीम अब घर पर ही बनाएंगे आप। वन बेस बनाएंगे हम, और वन बेस से ही हम 3 टाइप की आइसक्रीम बनाएंगे, रोज, चॉकलेट और वैनिला फ्लेवर में। एकदम सी यम्मी यम्मी प्यारी प्यारी आइसक्रीम। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामग्री में बनने वाला आइसक्रीम, जिसे आप के लिए कौन सी सामग्री लगती है चलिए आप देखते हैं। हमने लिया 1 लीटर दूध, 1 कटोरी शक्कर, और ये कस्टर्ड पाउडर वैनिला इस तरह से मिलता है जो बाजार में पाउडर, और ये रोज सिरप, चॉकलेट सिरप, और 2 बिस्किट्स हमें लेने हैं मारीगोल्ड के, बिना स्वाद वाले, बिना शक्कर वाले, और एक घर का ताज़ा क्रीम है। दूध के ऊपर हुई आई मलाई, 1 दिन पहले की ताज़ी मलाई हमें लेनी है। तो चलिए देखते हैं हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में हम 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को अच्छे से 5 मिनट तक हम उबलने देंगे। दूध उबल रहा है तब तक जो कस्टर्ड पाउडर होती है, वैनिला कस्टर्ड पाउडर, ये देखिए आप, ये हमने 2 टेबलस्पून ली है 1 लीटर के लिए। तो इसमें हम ठंडा दूध मिलाकर इसका एक प्यारा सा घोल बना लेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें गांठें वगैरह नहीं रहे, इसे डायरेक्ट दूध में नहीं डालना होता है। इस तरह से ठंडे दूध में इसका प्यारा सा घोल बनाना है। और सिर्फ 2 बिस्किट मैंने लिए हैं, 1 लीटर के लिए 2 बिस्किट, आधा लीटर दूध ले रहे हैं आप तो उसके लिए 1 बिस्किट इस्तेमाल कीजिए। और इसे बारीक से फाइन पाउडर बना लीजिए। बिल्कुल भी बिस्किट का स्वाद नहीं आता है। ये मारीगोल्ड के बिस्किट है जो बिना स्वाद वाले, बिना शक्कर वाले होते हैं। तो चलिए इसमें भी हमने ठंडा दूध डाल के इसका एक प्यारा सा घोल बना लिया है। तो चलिए अब दूध उबल रहा है, उसमें हम ये तीनों चीज़ें एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले मैंने 1 कटोरी शक्कर इसमें डाली है। शक्कर को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे, और उसके बाद हम जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, एकदम सीक्रेट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप ध्यान रखिए, लेकिन इसका प्रमाण आप 1 लीटर के लिए 2 बिस्किट्स लिए मैंने, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। आधा लीटर का बनाएंगे तो 1 बिस्किट लीजिए। उसका पाउडर बना के दूध में उसका घोल मिला के ही इस तरह से गर्म दूध में डालिए। एकदम से पाउडर को गर्म दूध में नहीं डालना है। और उसी तरह से एक कस्टर्ड पाउडर का हमने घोल बनाया था, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालना है, एकदम से नहीं डाल देना है। एकदम से डाल देंगे तो गांठें बन जाएंगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालते हुए और लगातार चम्मच से हिलाते हुए आपको दूध को अच्छे से पकाना है। तो एकदम से लो फ्लेम पे हमें ये सारी प्रोसेस करनी है। लगभग 10 से 12 मिनट में दूध एकदम गाढ़ा होने लगेगा। तो देख सकते हैं आप 10 से 12 मिनट तक मैंने लगातार हिलाया है, दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो परफेक्ट हो गया है ये। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देंगे, और इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो ये जो है ये हमारा मेन बेस है। तो इसी तरह से आपको एक मेन बेस बनाना है, और बस इसमें आप जिस फ्लेवर में आइसक्रीम बनाना चाहे उस फ्लेवर में बना सकते हैं। अभी आम के दिन हैं, बाज़ार में आम मिल रहे होंगे आपके पास नज़दीक। तो चलिए आप ये 1 बेस में आप किसी भी फ्लेवर में आइसक्रीम बना सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए हमने लगभग ठंडा होने दिया है। अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो हम वैनिला फ्लेवर ही रहने देंगे। सेकंड हम बनाने वाले हैं रोज सिरप यूज़ करके रोज फ्लेवर, और चॉकलेट सिरप यूज़ करके चॉकलेट फ्लेवर। मैंने जैसे कहा कि आप आम की पेस्ट डाल के एक मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलिए 3 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। ये रोज सिरप है, बाज़ार में आराम से मिल जाता है रोज सिरप, जो मस्त मीठा होता है। तो इस तरह से आपको इसमें लगभग 2 टेबलस्पून मैंने रोज सिरप डाला है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एकदम से प्यारा प्यारा बैटर दिख रहा है हमारा। तो चलिए उसी तरह से अब मैं चॉकलेट फ्लेवर सिरप ले रही हूँ। आप चॉकलेट फ्लेवर में बनाने के लिए अगर आपके पास कोको पाउडर है तो कोको पाउडर को आप चीनी डालकर बनाया हुआ दूध में, मीठे दूध में कोको पाउडर डाल के उसका घोल बना के लीजिए, नहीं तो चॉकलेट सिरप इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट बात है, ये ताज़ा क्रीम है। दूध के ऊपर जो गाढ़ा मलाई आती है वो सिर्फ 1 दिन पहले की लेनी है, एकदम ताज़ा मलाई। तो इस तरह से बिल्कुल भी हमें बाजार में से कोई सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही सारी सामग्री अवेलेबल होती है। दूध, चीनी, दूध की मलाई, बिस्किट और कस्टर्ड पाउडर तो हर घर में होता है अब। तो इस तरह से इसे हम मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में इसे मिक्सी जार में घुमाने वाले हैं। लेकिन कब? 2 घंटे के बाद। तो देखिए आप परफेक्ट ढक्कन वाला कंटेनर लीजिए, कोई डब्बा लीजिए, उसमें ये बैटर को डालेंगे और इस तरह से एल्यूमिनियम की रैप पेपर से आपको इसे ज़रूर रैप करना है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप पॉलीथीन की बैग जो होती है, प्लास्टिक की बैग, उसको भी इसके ऊपर अच्छे से रख कर बाद में उसके ऊपर ढक्कन लगाना है। तो ये चॉकलेट वाला भी हमने कंटेनर में निकाल लिया है, तो इसको भी हम ढक्कन लगा के रैप पेपर से अच्छे से रैप करके ढक्कन लगा के रख लेंगे। अभी उसी तरह से हम लेंगे ये हमारा वैनिला वाला। तो इस तरह से 10 मिनट में ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में, एक डिब्बे में आपको इसे अच्छे से निकाल के रैप पेपर से अच्छे से डिब्बे को रैप करके, इससे होता ये कि बिल्कुल भी अंदर पानी की बूंदें नहीं जाती, बिल्कुल भी आइस जमा नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो लगभग 2 घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। तो मैं शाम के टाइम पे मैंने ये बनाया था, तो 2 घंटे के बाद मैंने निकाला रात को सोने से पहले इसे। और इसके बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अब देखिए आप 2 घंटे के बाद ही ये कैसा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन ये इस तरह से दिखता है। तो हमें इस तरह से नहीं चाहिए ये, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम मिक्सी जार में इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिए। तो इस तरह से हमने, देखिए आप कैसे मस्त झाग आया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसी डिब्बे में हमें इसे निकाल लेना है। फिर से दूसरा वाला पेपर लेके मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है और ढक्कन लगा लिया है। तो उसी तरह से अब हम ये सेकंड वाला, देखिए आप कैसे दिख रहा है, ये हमारा रोज़ सिरप वाला, रोज़ फ्लेवर वाला। तो इसे भी मैंने मिक्सी जार में निकाल लिया है। मिक्सी जार में अच्छे से 1 मिनट के लिए हम इसे घुमा लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, इसकी प्यारी सी एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो देखिए आप कैसे प्यारा सा झाग आया है, एकदम से स्मूथ, मुलायम है और एकदम से सॉफ्ट बनती है आइसक्रीम। तो चलिए हम अभी इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, चेरी, किशमिश, और इसे भी रैप करके रख देते हैं अच्छे से। तो ये सारी प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर वाला हमारा आइसक्रीम, तो इसे भी हम मिक्सी जार में डालते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए मिक्सी जार में। ज़्यादा नहीं घुमाना पड़ता है, सिर्फ एक बार आप 1 मिनट के लिए घुमाइए। तो इस तरह से ये प्यारा सा सॉफ्ट सा बैटर तैयार हो गया है। इसे भी हम गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स से, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप एंड में देखेंगे, मैं इसे निकालूंगी तब। तो इस तरह से हम इसे रैप कर लेंगे पेपर से अच्छे से। तो वैनिला के ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई थी, तो चलिए देखिए हम इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, गार्निश कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारी फाइनल प्रोसेस है। अब हम इसे पूरा आइसक्रीम सेट होने जाने के बाद ही देखने वाले हैं। तो तैयार है हमारा ये सब कुछ। तो चलिए हम इसे फ्रीज़र में रख देते, पूरे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम दूसरे दिन देखते हैं। तो 1 दिन का हमें वेट करना पड़ता है। अगर आप सवेरे बनाते हैं तो दूसरे दिन को आपको खाने को मिलता है, शाम को बनाएंगे तो दूसरे दिन। तो चलिए देखा, मैंने फ्रीज़र में से निकाला है दूसरे दिन को, ये वैनिला, ये चॉकलेट और अब रोज़। कितना प्यारा सा यम्मी यम्मी दिख रहा है और कितना मस्त सेट हो चुका है 12 घंटे में। तो देखिए आप, इसके ऊपर ऐसी जाली भी आई है। तो आप 5 मिनट के बाद इसे निकालिए। मैं फ्रीज़र में से निकालने के तुरंत बाद इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आइसक्रीम तैयार है, एकदम से बाजार जैसा। घर पर ही आप इस तरह से आइसक्रीम बना सकते हैं। बिल्कुल भी अब आपको बाज़ार में से आइसक्रीम लाने की ज़रूरत नहीं। बच्चे घर पे डिमांड करें, मेहमान आए हों, आपका खाने का मन करे ठंडा ठंडा आइसक्रीम समर के सीज़न में, तो इसी तरह से आइसक्रीम बनाने हैं आपको, अलग अलग फ्लेवर में 1 बेस बनाकर। तो अब तक आपने इस तरह से आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस नहीं देखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस। तो देखिए आप, अलग अलग फ्लेवर में कलर भी कितने बढ़िया से दिख रहे हैं। ये रोज़ फ्लेवर वाला यम्मी यम्मी, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, एकदम से कूल कूल। तो चलिए देखिए हमारे, अब हम इसे फिर से गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट्स से, चेरी से, काजू बादाम पिस्ता से। स्वाद तो आप पूछिए मत, इतना बढ़िया स्वाद लगता है इस आइसक्रीम का। आप एक बार बनाएंगे तो मेरी गारंटी है आप ज़रूर इसे दोबारा बनाएंगे, हर सीज़न में इसे बनाते रहेंगे। तो देखिए आप, इस तरह से आप प्रेजेंट कीजिए। एक साथ हमें 3 फ्लेवर के आइसक्रीम खाने को मिलेंगी, यम्मी यम्मी। तो कुछ भी बनाना इसे मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप्स को आप आसानी से ध्यान में रखिए, 1 बाय 1 उसी तरह से स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक बेस में अलग अलग फ्लेवर में आइसक्रीम्स।
रोज़ फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, और किसी भी फ्रूट को आप, फ्रूट लेकिन खट्टा फ्रूट ना हो, मस्त मीठा फ्रूट ठंडा होने दीजिए और इसमें आप बना सकते हैं इस तरह से। तो ज़रूर बनाइए। और ये आइसक्रीम बनाने का सारा प्रोसेस, सारा जो मैंने बताया है तरीका इसे बनाने का, वो आपको कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।